हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केपीआई मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हमें नॉलेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा टॉपिक जो कैरी फॉरवर्ड होता है क्लास 11th और 12th में, और केवल क्लास 11th और 12th में नहीं, आईआईटी को ये टॉपिक बहुत पसंद है। आईआईटी जेईई का एग्जाम के अंदर सारे टॉपिक्स हमारे 11th और 12th के पूछे आते हैं, और उन्होंने एक सिंगल यही टॉपिक है जो क्लास 10 से पिक किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स आईआईटी के लिए प्लान कर रहे हैं, यही टॉपिक है। यहाँ तो सीखेंगे, यहाँ हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो आईआईटी की तैयारी के लिए हैं, अगला सोच रहे हैं और आज से शुरू कर दिया उन्होंने आईआईटी की तैयारी, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जेईई मेंस जुलाई 2020 एक क्रैश कोर्स चल रहा है आईआईटी के लिए, और वहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 लेक्चर्स हैं। और आप देखेंगे केवल इतना ही समझ के, जितना इस वीडियो में आज सीख के जाएंगे, इतना ही जानने के बाद में आप आईआईटी जेईई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी वे में हमने उनको समझाया है। जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस इक्वलिटी का सिंबल हो, यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल हो, इक्वल का सिंबल है। और क्वाड्रेटिक मींस होता है 2 डिग्री वाला। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने पढ़ा है चैप्टर 2 के अंदर, पिछली क्लास में भी चैप्टर 2 के अंदर पॉलिनोमियल्स के अंदर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स में पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कुछ ध्यान आया? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसको अगर 0 के इक्वल रख दिया जाए तो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला मैंने? ax² + bx + c ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मींस 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। x की पावर है 2 है, x एक वेरिएबल है, x में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बनाया है, और इसको अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दिया, इक्वल 0, तो क्या बन गया? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म्स खत्म। कितना बचेगा? bx + c = 0। तब कैसा रह जाएगा? ये लीनियर, एक लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ रखी है, लीनियर रह जाएगी। इसलिए कंपलसरी है ax² का कोएफिशिएंट, चाहे वो a से रिप्रेजेंट हो, किसी से भी हो, वो 0 नहीं होना चाहिए। x यहाँ पर एक वेरिएबल है, और x में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। जनरली हम x में डील करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी इक्वेशन हमारी x में ही आए। यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका ऐसे ही बन सकता था, ay² + by + c = 0। तो यहाँ भी क्या है? a ≠ 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों? इक्वलिटी का सिंबल है, इक्वल 0 है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 के इक्वल रख दिया तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें हमारी इक्वेशन अब किस में बन रही है? y में। y एक वेरिएबल है, x y z कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जनरली हम सारे क्वेश्चन जो देखेंगे वहां पर x ही वेरिएबल लिया गया, लेकिन कोई सा भी वेरिएबल लिया जा सकता है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में। 4.1 जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है, एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। केवल आपको ये समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की होती है। इसको एक बार और देख लें। ax² a b c ये हमारे रियल नंबर्स हैं, और x में क्वाड्रेटिक है। x की पावर यहाँ पर 2 है, फिर x की पावर 1 है, x की पावर 0 है ही नहीं, x की पावर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी x की पावर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये y की पावर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। y की सबसे बड़ी पावर, y की उससे छोटी पावर, y से सबसे छोटी पावर। यहाँ x की सबसे बड़ी पावर, x की उससे छोटी पावर, तो x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। x की पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब 0 के ऊपर रख देते हैं तो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल इसी को समझना है और आपको बताना है क्वेश्चंस कि जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ इक्वेशन दे रखी है और पूछा जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप की है, x² हो, वहां पर x² मींस वेरिएबल का इस पावर 2 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो और कांस्टेंट टर्म हो, इस तरह के टर्म्स हो जिसमें कि x² का कोएफिशिएंट a 0 ना हो सकता है कि ये 0 हो जाए। अब भी क्या है? ये 2 डिग्री का ही कहलाएगा, और 2 डिग्री का है तो क्वाड्रेटिक है। हो सकता है c ना हो, तब भी क्वाड्रेटिक है। मेरी बात पे ध्यान दें, ax² में a 0 नहीं होना चाहिए, x² का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर x² कोएफिशिएंट 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक है। अगर ये 0 हो जाए तब भी क्वाड्रेटिक है।
ये 0 हो जाए तब भी क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर ए एक्स स्क्वायर में ए ही 0 हो गया, ये वाला टर्म सही नहीं, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपका यही है। बुक का देखिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ये x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल ट्वाइस x माइनस 3। स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.1। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में अगर आ जाता है जिसमें कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a 0 ना हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सोल्व करें तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे क्रैक करते हैं। अरे सिंप्लीफाई कीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कीजिए जितना कर सकते हैं। जो दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स क्या बता रहा है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने क्या बोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गलत बोला। स्टूडेंट्स करेक्ट तरीका है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह की आइडेंटिटी को याद करने के लिए हमने फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगा आपको, हाउ टू स्टडी मैथ्स इफ यू आर वीक इन मैथ्स। अगर मैथ्स में कमजोर है, मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, ये वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें देखिएगा कि a प्लस बी की पावर 2, a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 4, अरे a प्लस बी की पावर 100 पे जाएगा तब भी आप लिख सकते हैं। तो क्या होता है a प्लस बी की पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमने क्या लिख दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल, यहां कर लो मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आएगा, 2x माइनस 6। सोल्व कीजिए। अब दो 2x यहां भी है, 2x यहां भी है, अगर साइड चेंज करेंगे 2x को उठा के यहां से उठा के यहां लेके जाएंगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2x को यहां लेके आइए, सबको लेके आए लेफ्ट हैंड साइड में। तो लिख दिया इसको कितना, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, इस 2x को इक्वल से इधर लेके आएंगे। जब भी हम साइड चेंज करते हैं इक्वल से इधर उधर लेके आएंगे, तो अगर इधर जुड़ रहा है तो इधर आके घट जाएगा, इधर घट रहा है तो इधर आके जुड़ जाएगा। इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड में जाके डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेगा। 2x यहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 6 है तो इधर आकर ये प्लस का 6 इक्वल, जब सारे इधर आ गए तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0। अब इस 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, ये एक्स स्क्वायर 1 है और 6 है, 1 है और 6 है, तो कितना हो गया 7 इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये बना आपके पास में आया सिंप्लीफाई होने के बाद में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, है भाई। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ नहीं नहीं है, 1 है, 1 कोएफिशिएंट्स। अरे मेरा कोएफिशिएंट्स भी 1 है और मेरी पावर भी 1 है। अगर मेरी पावर कुछ नहीं 0 हो जाए तो फिर मैं दिखाई नहीं दूंगा, क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। किसी की पावर 0 हो जाएगी तो क्या दिखाई देगा, 1। इस समय मेरी पावर कितनी है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ये 0 नहीं है। और यहाँ 7, अब यहाँ देखें ये वाला टर्म मिसिंग है, bx वाला टर्म मिसिंग है, c के प्लेस पर 7 है, ax स्क्वायर में a के प्लेस पर 1 है। बहरहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या यूज क्या है, ये सारा हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस काम आती है, कैसे आ जाती है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। डेली लाइफ में, रियल लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के मेथड भी सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे था, हमें इसी फॉर्म में लेके आना होता है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, ये इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और ये है 3 माइनस एक्स। देखिए स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करना है, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी। अरे लेफ्ट साइड तो पूरा का पूरा सिंप्लीफाइड है, 2x -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो माइनस का 6, -2 की मल्टीप्लाई होगी इसमें माइनस में तो प्लस का 2x, सबको उठा के दे लिया हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये -6 भी इधर आएगा, 2x भी इधर आएगा, तो ये 2x जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 2x, -6 जब इधर आएगा तो प्लस का 6 इधर आएगा का मतलब हम साइड चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0।
अब देखो सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का 2x माइनस 2x दोनों कैसे हैं, सेम साइन के, सेम साइन के हमेशा जोड़ते हैं, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिल्कुल उसी फॉर्म में, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, 2 डिग्री की फॉर्म में आ रहा है ये, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख देंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में आ रही है, ध्यान से देखें, ये इसी फॉर्म में है। थर्ड क्या दिया हुआ है आपको, ये x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 और x प्लस 3। अब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सॉल्व करने के बाद पता लगेगा। सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद देखा LHS को भी सॉल्व करें, RHS को भी सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल, यहां कर जाए x की मल्टीप्लाई x में तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। सॉल्व करें जरा, ये एक्स स्क्वायर x माइनस 2x माइनस का x माइनस 2, सबको उठा के दे लिया हो, सबको उठा के इधर लेके आएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर कोई प्लस में है तो इधर आके माइनस में, अगर कोई इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, अच्छा 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x, प्लस का 2x इधर आया माइनस 2x और माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इस एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस का 3x, 3 और माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको अगर ऐसे अच्छी लग रही है तो ऐसे रहने दीजिए, नहीं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला वाला कोएफिशिएंट पता नहीं क्यों हम प्लस बनाना चाहते हैं, अच्छा लगता है इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर जाए इसको सारे को, और नहीं करना चाहते तो मत करो। अब भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, क्या लगा दिया मैंने, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स वाला टर्म्स ये वाला टर्म्स है, ये वाला टर्म्स है, ये टर्म्स नहीं है, यही लिखा है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 0 है ही नहीं, ये कैंसिल हुआ तो क्या आया था, 0 इंटू एक्स स्क्वायर था, इसको लिख सकते हो 0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्टूडेंट ऐसे ही करने सारे पार्ट, फटाफट करते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट, तीनों पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट। एक्स की मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर करना क्या आपको, सिंप्लीफाई करना है, LHS को भी और RHS को भी। एक्स को पकड़ के 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका ये 2x स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पर की, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, एक्स को पकड़ो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की 2x में की आ गया, एक्स की करेंगे 1 में तो प्लस का x, अब माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस का 6x, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में माइनस 3 हो गई इक्वल। इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये 5x, सिंप्लीफाई कर दो इसे जरा, तो 2x स्क्वायर x माइनस 6x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर तो अपोजिट साइन के तो हमेशा घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा, तो दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव घटेगा, 6 से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 5x, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़े वाले का साइन कौन सा है 6x, इसमें बड़ा है, मतलब माइनस 6x नहीं बोल रहे हैं हम, 6 बड़ा है उसका साइन माइनस का है तो बड़ा वाले का साइन आएगा माइनस का 5x और माइनस का 3, सबको उठा के लेके आओ, माइनस का एक्स स्क्वायर, जब इधर आएगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ये माइनस का 5x इक्वल 0, एक्स स्क्वायर, अच्छा 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका ये एक्स स्क्वायर, और माइनस का 5x और माइनस का 5x हो गया माइनस का 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अरे ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्या है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका था फोर्थ पार्ट। एक और कर लीजिए, फोर्थ के बाद में फिफ्थ पार्ट भी ऐसे करना है। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, ये 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 और x माइनस 1 कीजिए,
सिंप्लीफाई करना जैसे ऊपर क्या था बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 2x मल्टीप्लाई में करेंगे x में तो आएगा 2x², इसके यहाँ करेंगे तो माइनस का 6x माइनस x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर जाओ इसकी, x की x में होगी तो ये x² माइनस x प्लस का 5x माइनस 5, सबको उठा के इधर ले आए तो ये 2x²। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर जाओ, दोनों कैसे हैं सेम साइन के, सेम साइन के हमेशा जुड़ते हैं, चाहे वो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, दोनों जुड़ जाएंगे 6x और x जोड़ के क्या हो जाएंगे 7x। साइन किसका आएगा, अरे जो दोनों का साइन है वही साइन आएगा। या बोलोगे साइन तो हमेशा बड़े वाले का आता है, बड़े वाले का साइन कौन सा है माइनस का, प्लस का 3, सबको लेके आएंगे माइनस का x², ये कितना है आपका 5x माइनस x, एक प्लस एक माइनस घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा क्या बचेगा प्लस का 4x, इधर आया तो माइनस का 4x और माइनस 5 इधर आया तो प्लस 5 कर लो 0। अब सॉल्व कर लो, 2x² से x² माइनस होगा तो x² माइनस 7x और माइनस 4x माइनस 11x, 3 और 5 8 इसकर लो 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे इसमें ax² भी है, bx प्लस c तीनों टर्म्स है हमारे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों टर्म्स में से कोई सा टर्म्स हो ना हो, बस पहला वाला टर्म्स होना चाहिए। अगर ax² है क्वाड्रेटिक है, ये हो या ना हो, b हो ना हो, c हो ना हो, लेकिन ax² जरूर हो। इसको देखिए आप कर जाओ a प्लस बी का होल क्यूब, स्टूडेंट ये a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की पावर 4, ये आपको बहुत दुखी करेगा। और आपको अगर ये दुखी करता है, ये आइडेंटिटी याद नहीं होती हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद है, a प्लस बी का होल क्यूब भी कुछ स्टूडेंट को याद है, a प्लस बी की पावर 4 5 6 अगर नहीं याद होती हैं तो मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे रखा है, वहाँ जाके देखिएगा। मोटिवेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और मोटिवेशन के अंदर 3 लेक्चर्स हैं, 3 वीडियो लेक्चर्स हैं, उसमें एक दे रखा है हाउ टू स्टडी इफ़ यू आर वीक इन मैथ। तो कैसे मैथ्स को पढ़ें अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं, आइडेंटिटी याद नहीं होती, इनको करने का सही तरीका क्या है वो बताया गया है। अब तो a प्लस बी का होल क्यूब, मैं फटाफट लिख सकता हूँ इसको, a³ प्लस 3 दिस स्क्वायर इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा ये 6x² प्लस 3x दिस इज 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 4 इंटू 3 12x प्लस 2 का क्यूब 8। एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं अगर आपको वो वीडियो आपने देख लिया तो। देखें जरा, इक्वल 2x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा ये 2x का होल क्यूब, इसको यहाँ होगी, और 2x की मल्टीप्लाई आप माइनस में कीजिए तो माइनस का 2x, सबको उठा के दे लिया हो, x³ प्लस 6x² प्लस का 12x प्लस 8, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x³ और प्लस का 2x, इसका तो 0। क्या किया हमने, इसको उठा के दिलाए साइन चेंज किया, इसको उठा के दिलाए साइन चेंज किया है। अब देखो ये x³ और माइनस, इन दोनों को देखिए आप, माइनस का 2x³ और ये x³ क्या हो जाएगा अपोजिट साइन क्या है, घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा, बड़े वाले का साइन आएगा, बड़े वाला कौन सा ये है, इसका साइन है माइनस का, तो x की पावर 3 आ गया। अब देखिए x² 6x² है ही नहीं कहीं और भी, तो प्लस का 6x², 12x और 2x 14x प्लस का 8 इज कर लो 0, तो ये तो बना आपका इतना। अब इसमें तो ये एक्स्ट्रा आ गया, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का दे रखा होता केवल इतना ही तो होता है क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री वाला। ये तो कैसा है स्टूडेंट बताइए, कैसा है ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक इक्वेशन। x की पावर 3 आ गया, 3 डिग्री वाला क्यूबिक इक्वेशन, ये कैसा है क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन। और देखिए आसान है क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से इसी का 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या है आपका, ये x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 नहीं है, x माइनस 2 का होल क्यूब है। फिर से आइडेंटिटी वही लगानी है, लगा दीजिए। तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 a माइनस b का होल क्यूब लगाइए फटाफट, जो आपने यहाँ लगाया था वो यहाँ लगाना है। देखो x³ 3 दिस स्क्वायर इंटू दिस, तो माइनस का 6x² 3 और अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 3 इंटू 4 प्लस का 12x और माइनस का 8, इतना आया। सबको उठा दो, x³ इधर आएगा तो इस x³ से कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया x³
आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 4x² माइनस का 6x², तो माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1, इसको उठा के यहाँ लेके आइए, माइनस वाले को आएंगे तो प्लस का 6x², साइन चेंज कर दो, इसका तीनों के, माइनस 12x प्लस 8 इसका तो 0। सॉल्व कीजिए। टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस एक्स और ये माइनस का 13x प्लस का 9 इसका तो 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे भाई ax² bx प्लस c इसका तो 0 की फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है। देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी मिलेंगी कहाँ पर, हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज में आती हैं, बनती कैसे हैं ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना तो सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे, कई मेथड से सीखेंगे हम। 3 मेथड दिए हुए आपकी बुक के अंदर, जिसमें कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर पिछले साल आया था सिलेबस में, कि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हट गया है। तो देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे हैं, उनकी सिचुएशन दे रखी है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पहली सिचुएशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 यही है कि रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से डबल से भी एक ज्यादा है लेंथ एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का, और उसका एरिया दिया हुआ है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, उसका एरिया हमको पता है, और इतना जानकारी दे रखी है कि लेंथ क्या है, ब्रेथ से ट्वाइस के, ब्रेथ के डबल से भी एक ज्यादा है। तो क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसकी ब्रेथ हमारी कितनी है, x है, उसकी ब्रेथ हमने मान ली कितना, b। अरे इस तरह का रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये, जिसकी b हमने मान लिया क्या, ब्रेथ मान लिया, और लेंथ क्या, l। तो अगर l आपकी लेंथ है, b ब्रेथ है, तो एरिया कितना होता है, l इंटू b, ये तो आप जानते हैं। तो b इसका कितना है, ब्रेथ हमने मान ली x है। अब इसकी लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है कि इसकी जो ब्रेथ है उसके डबल से एक ज्यादा है, इसका डबल कितना हो गया 2x, उससे भी एक ज्यादा है 2x प्लस 1। तो अगर इसका b ये x है तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 2x प्लस 1। अब क्या दिया हुआ है, इनका हमें दे रखा है एरिया, एरिया होता कितना है, एरिया दिया हुआ है आपको 5, एरिया दे रखा है 528, एरिया आपको दे रखा है 528। एरिया क्या होता है आपका, L इंटू बी इजकल टू 528। L की वैल्यू कितनी है, L हमें पता है 2x प्लस 1, और b कितना, ब्रेथ x है 528। x की मल्टीप्लाई कर जाओ, x की मल्टीप्लाई किस में होगी, 2x में और 1 में। जब 2x में x की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा ये 2x स्क्वायर, x में होगी तो x, और इधर क्या देखा है 528, उठा के इधर ले आओ, माइनस का 528 इक्वल 0। ये क्या बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही बनानी थी हमें। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको निकाल के देगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आएगा वो हमारी ब्रेथ को बताएगा। हमने x माना है किसको, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। लेंथ निकल के नहीं आएगी, लेंथ तो हमें बतानी पड़ेगी। जब x आ जाएगा, सपोज x 10 आ गया तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 प्लस 1 21। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके लिए, x के लिए, x मीन्स ब्रेथ के लिए है, तो इसकी ब्रेथ x निकल के आएगी। अब देखें एक और सिचुएशन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दे रखा है 306। हमने 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे ले लें, कुछ भी कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, जैसे 5 और 6, 5 के बाद 6 आता है। कोई कंसेक्यूटिव इंटीजर सपोज 8 है तो उसके अगला वाला दोनों को मिला के बोलेंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर, क्या होगा 5 एंड 6, 7 और 8, 10 एंड 11। अगर हम, ये तो पता नहीं है क्या होगा, बस इतना पता है कि उनका प्रोडक्ट दे रखा है आपको 306। तो एज्यूम कर लिया हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या, एक x, तो दूसरा कौन सा होगा, एक उससे ज़्यादा, उसका सक्सेसर x प्लस 1, जैसे 5 और 5 से एक ज़्यादा 5 प्लस 1, 10 और 10 से एक ज़्यादा 11। 10 और 11 कैसे हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे x और x प्लस 1 क्या है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। और क्या दिया हुआ है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 306। किसका प्रोडक्ट, x का और x प्लस 1 का प्रोडक्ट।
कर लो मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। एक्स में एक्स में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 306 को उठा के इधर लिया है इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां ध्यान दो, यहां पर दो ए क्या है, अरे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू -306 है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक और देखा थर्ड पार्ट। द रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड। करते हैं चलो इसको, यहां जगह कम है। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की एज से 26 ज्यादा है रोहन की मदर की एज। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी एजेस का प्रोडक्ट, दोनों की एज के की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कितना हो जाता है वो, अच्छा उनकी प्रेजेंट एज का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जब उनकी जो एज होगी उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं और बिल भी 360। वो प्रोडक्ट कितना हो जाए 360। इसके लिए क्वाड्रेटिक समझानी है। क्वेश्चन को समझ में आया। रोहन की प्रेजेंट एज हमने एज्यूम कर ली एक्स है, तो उसकी मदर कितनी है 26 ईयर्स उससे ज़्यादा है। अगर आपकी एज 10 ईयर्स है और आपकी मदर आपसे कितनी है 26 ईयर्स ज़्यादा है, तो कितनी साल की होंगी आप तुरंत बता देते हैं 36 ईयर्स। फटाफट कैलकुलेशन करते हैं 10 + 36, वही यहाँ पर है। रोहन की एज कितनी है एक्स है, तो उसकी मदर एज कितनी है उससे 26 ज़्यादा है, x + 26। ये रोहन की मदर की एज, ये रोहन की एज। अब देखें जरा आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद में क्या होगा, रोहन की एज क्या होगी, रोहन्स एज ये हो जाएगी आपकी x है अभी, तो 3 साल बाद, जैसे आपकी एज कितनी है 15, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 18, 15 + 3 ऐसी उसकी हो जाएगी x + 3, दोनों की एज 3 साल बढ़ जाएगी। उसकी मदर की एज और मदर की एज कितनी हो जाएगी, ये भी 3 साल बढ़ जाएगी। ये कितनी थी x + 26 और इसमें बढ़ जाएंगे 3 साल और, तो कितनी हो जाएगी ये x + 29। तो अब से 3 साल बाद रोहन की मदर हो जाएगी x + 29 ईयर्स की और रोहन हो जाएगा x + 3। और ये दिया हुआ है कि आज से 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट होगा 360। दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 360। किसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट। कर लो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x + 3 और x + 29 का प्रोडक्ट दे रखा है 360। कर जाए मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। x × x में तो ये x² प्लस 29x, x की मल्टीप्लाई यहाँ की, x की मल्टीप्लाई यहाँ की। अब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर तो 3x और 3 की मल्टीप्लाई 29 में अगर 30 होता तो 90, उससे 3 कम 87 और माइनस का ये 360 = 0। इसको उठा के लिया है, सॉल्व कर जाओ इसको, आंसर आ गया आपका ये x²। 29 और 3x कितना हो जाएगा, 29 और 3x आपको हो जाएगा 32x और 87, इसको सॉल्व कर लीजिए। 360 अगर ये 60 होता तो 300 रह गया और 60 से कितना ज़्यादा है आपका ये 27, तो 27 और कम कर लें, -300 से 27 कम करेंगे, अगर 30 करते तो 270, तो 273। ये आपका आंसर आ गया। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। ए ट्रेन ट्रेवल्स, स्टूडेंट्स ये ट्रेन ट्रेवल्स, ये क्वेश्चन दो वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास कई सारी कैटेगरी क्वेश्चन आएंगे। हमारे एज वाले क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे और हमारे 2 डिजिट्स नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। हमारे क्वेश्चन आएंगे टाइम स्पीड वाले क्वेश्चन आएंगे, वर्क और टाइम वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये जो हमारे स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत दुखी करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दुखी करेंगे और आपको लीनियर में भी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वहाँ भी दुखी कर रहे थे। देखिए इनको बहुत आसानी समझदारी से करना है और समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का 4th पार्ट। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए बी, कितना है आपका ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस है आपका ये ए से बी तक का। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड से चलती है ट्रेन, ऐसी स्पीड से चलती है, माना इसकी स्पीड कितनी है, ये 4th पार्ट है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने मान ली कितना x किलोमीटर पर आवर,
x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलती है, उसकी यूजुअल स्पीड x है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, अगर वो स्लो चले थोड़ा सा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स उससे ज़्यादा लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। अगर वो थोड़ा धीरे धीरे चलेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। और आपको बताना है, अब स्पीड बतानी है आपको ट्रेन की। तो देखो, अगर ये इसी स्पीड से x की स्पीड चलती है तो कितना टाइम लगता है, आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा, t1, टाइम क्या है आपका t1, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन एस, d अपॉन एस, d क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है 480 और स्पीड कितनी है x। ये तो वो टाइम लगा जब ये यूजुअल स्पीड चलती है a से b तक, तो इसको t1 टाइम लगता है। लेकिन इससे भी 3 घंटे ज़्यादा लग जाता है अगर इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो आफ्टर न्यू स्पीड हमारी कितनी है, अभी स्पीड इसकी x थी और ये दे रखा है इसमें x से कितना हो जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर और कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या करेंगे आप, ये माइनस x माइनस 8 हो जाती है। ये नई स्पीड इसकी x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब देखा, अगर इस स्पीड है, इसको चलना तो अब भी वही है 480 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगता है, तो t2, नया टाइम आपका हो गया t2। फॉर्मूला वही है, t इक्वल टू, यहाँ से देखें फॉर्मूला क्या आता है, t इक्वल टू d अपॉन एस। तो d तो आपका वही है 480 अपॉन x माइनस 8। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये जो टाइम दे रखा है, ये सेकंड टाइम जो दे रखा है वो पहले वाले से 3 घंटे ज़्यादा है। t2 जो है वो क्या है, t1 से, इससे क्या है, ये 3 घंटे ज़्यादा है, तो इसको 3 घंटे जोड़ा दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। t2 क्या है, ये वाला टाइम क्या है, अगर ये 10 घंटे है तो ये 13 घंटे है। तुमने लिखा है यहाँ 13, यहाँ लिखा है 10 और यहाँ 3 हमने इसमें बढ़ा दिए। अब t2 की वैल्यू इस पर रख जाओ आप, ये 480 अपॉन x माइनस 8 और ये भी 480 अपॉन x प्लस 3। इसको उठा के इधर लेके आओ, इसको सॉल्व कर जाए, देखो करते हैं सॉल्व। इसमें देखो इन क्वेश्चंस को बहुत सावधानी से करना होता है। एक बार फिर से देखें, ट्रेन अपनी अगर यूजुअल स्पीड से चलती है तो a से b तक पहुंचने में से कितना लगता है, उसको लग जाते हैं, हमने मान लिया टाइम जो लगता है t1 टाइम है, वो t1 इक्वल टू क्या होगा, d अपॉन एस। 480 किलोमीटर चलती है, x स्पीड चलती है, तो ये उसको टाइम लगता है। और इस टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लग जाता है अगर उसकी स्पीड कम हो जाए। अब चलना तो इसको भी वही है, a से लेकर b तक, लेकिन अब x की स्पीड से नहीं, स्पीड कितनी हो गई है, कम हो गई है। स्पीड कितनी कम हो गई है, अगर 8 किलोमीटर की स्पीड कम हुई है तो अब स्पीड कितनी हो गई है, x माइनस 8। चलना अब भी कितना है, 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगता है, t2 टाइम लगता है, t2 इक्वल टू d अपॉन एस। d कितना है, 480 पहले की तरह, लेकिन स्पीड आपकी बदल गई है, स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो t2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 3 घंटे ज़्यादा है। t2 कितना है, t1 से 3 घंटे ज़्यादा है। t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3, सारी वैल्यू रख दी, इसको उठा के इधर ले आओ। तो कितना हो गया आपका, ये 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अब क्या करें, 480 कॉमन ले जाएं, तो क्या आएगा, ये 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। 480 से डिवाइड कर जाओ और इन दोनों का एलसीएम ले गए, तो x माइनस 8 और ये x यहाँ कितना है, 3। इस 480 से इसको डिवाइड कर जाओ पूरे को, यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो 480। अब ये दिस x इसको डिवाइड किया तो ये बचा आपका ये x, बड़ा सा माइनस और बड़ा सा माइनस। इसमें नहीं गड़बड़ करता है बड़ा सा माइनस, ध्यान रखना। ये मैंने क्या बोला, बड़ा सा माइनस, ये गड़बड़ करता है। x से इसको डिवाइड करेंगे, बचेगा x माइनस 8, तो इस x की मल्टीप्लाई इस बड़े से माइनस की मल्टीप्लाई करनी है, इसके अंदर खोलेंगे तो साइन चेंज कर देगा ये। तो सॉल्व कीजिए इसे। अच्छा 3 से तो ये कैंसिल हो गया आपका, कितना 3 से कैंसिल हो गया 1 टाइम्स और 18, कितना 3 6 18 160। अच्छा कितना बचा है, देखो सॉल्व करेंगे तो आएगा ये x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x की मल्टीप्लाई कर जाओ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन 160। x से x कैंसिल, 8 अपॉन दिस,
क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसकी यहाँ इसकी यहाँ, 160 की मल्टीप्लाई 8 में होगी तो क्या हो जाएगा 160 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पहुँच गया आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब 160 16 8 जा 144 तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये हो गया आपका 128, ये आपका आंसर आ गया। इसमें देखा कि यहाँ क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिल्कुल बेसिक था स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करना सीखेंगे। और जब सॉल्व करना सीख जाएंगे तो केवल यही 10th क्लास के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, आप सीधे IIT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर जरूर देखिएगा कि कैसे IIT वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, वहाँ पर बहुत ईजी टू बेसिक से डिफिकल्टी लेवल तक लेके गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और नए नए वीडियोस और इसी तरह मजेदार वीडियो आपको बना के लाते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।